अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मुनीब हामिद और आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान ने, यकीन करें, पाकिस्तान की सियासत तब्दील कर दी है। पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख दे दिया है। पाकिस्तान की अवाम को एक नया रुख दे दिया है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को एक नया रुख दे दिया है। पाकिस्तान के तमाम लीडर्स को एक नया रुख दे दिया है। पाकिस्तान को इन इटसेल्फ एक नया रुख दे दिया है। पाकिस्तान की यूथ को एक नया रुख दे दिया। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को एक नया रुख दे दिया। पूरे पाकिस्तान को, मर्द, औरत, बच्चा, बुजुर्ग, सबको एक नई उम्मीद दिलाई है और एक नया रुख दे दिया है कि हम गुलाम नहीं है। और यकीन करें, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसको खान ने तब्दील करके रख दिया। इनको लगा था कि खान को हम जेल में डालेंगे, ये टूट जाएगा, ये एक दिन भी जेल में नहीं गुजार पाएगा, लेकिन उस प्लेयर ने जो है तकरीबन 1.25 साल जेल में गुजारा। इनको लगता था कि हम मारेंगे पीटेंगे लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बर्गर हैं और ये टूट जाएंगे, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इस वक्त जहाँ पे लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है, वहीं पे खान अकेला जेल के अंदर इस वक्त भी जो है पाकिस्तान की जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ लड़ रहा है और वो मुत्तहिद खड़ा हुआ है। कोई तो है जो इसके पीछे है, कोई तो है जो इसको सपोर्ट कर रहा है और कोई भी चाल इसके खिलाफ जो चली जाती है वो अगेंस्ट हो जाती है। हमने देखा, मैंने खुद रिपोर्ट किया था जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब गज़ा में इजराइल के हमले जारी थे तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को टास्क दिया था कि पूरे दुनिया में जाएं और सफारती तौर के ऊपर जो है मुल्कों को आमादा करें, उनको राज़ी करें कि जो है वो इसराइल को जो है पुश करे, उसको फोर्स करे कि सीज़ फायर हो। लेकिन हम लोग यही चीज़ अब आज देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त की एक स्पीच की है अपनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके, लेकिन द थिंग इज़ कि पाकिस्तान के अंदर आज ही, जैसे हम लोग की बात करें, कुछ देर पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कि मुजाहिरीन थे, जो कि सेव गज़ा कैंपेन को लीड करें, बहुत अरसे से लीड करें, कभी डी चौक के ऊपर, कभी इस चौक के ऊपर, कभी उस चौक के ऊपर, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस मसले को जो है जगा के रखा हुआ है। क्योंकि हमारी आवाम, सॉरी, हमारी जो हुकूमत है वो तो एक दो बयान भी नहीं दे पाती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके उन्होंने कैसे बयान दे दिए, मैं इस बात पे हैरान कन हूँ। लेकिन वो हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी एक पॉलिसी है, शायद उसी को फॉलो किया गया। लेकिन ऑन ग्राउंड जब ये कहा जाता है तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि मुझे याद है नवाज शरीफ को जो है हम लोगों ने कहा था कि ये कौम का गद्दार है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कहा था कि ये कौम के गद्दार हैं, इन्होंने सीक्रेट्स जो हैं वो इंडिया को भेजे हैं। नवाज शरीफ ने जाके इंडिया के अंदर कहा था कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं। लेकिन फिर भी आज वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अनटचेबल होकर बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, मुहब्बे वतन बन चुके हैं। उनका छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी जो है उनकी सीएम है, और वो खुद जो है अपने प्लेटलेट्स को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन इन्हीं हालात में जब ये कहा जाता है कि इमरान खान अब जो है, क्योंकि उसकी पॉलिसी इस वक्त स्टेट की पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं कर रही है, तो ये एक क्या कह सकते हैं, गद्दार है या ये एक इसराइली एजेंट है। मेरे ख्याल से किसी को भी इसराइली एजेंट साबित करने के लिए यही चीज़ काफ़ी है कि इमरान खान के वक्त में भी इसराइल ने जो है गज़ा के ऊपर हमला किया था, और शहबाज शरीफ के वक्त में भी इस वक्त जो है इसराइल ने गज़ा और लेबनान दोनों के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या थी, दोनों वाजे हैं। जब इमरान खान था तो पाकिस्तान ने सफारती तौर के ऊपर जो है जद्दोजहद करके इसराइल को जो है सीज़ फायर करने पर मजबूर किया था। और पाकिस्तान इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है मासद के साथ, वो ये है कि आप इस्लामाबाद के अंदर जो है इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्रिकेट मैचेस में फ़लस्तीन के आप झंडे नहीं लेके जा सकते हैं, और क्रैकडाउन होता है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये डुअल पॉलिसी है, और मेरे ख्याल से यही जो बैलेंस है, ये जो एक मेरा जो कह सकते हैं कि जो मैंने जो दोनों रुख दिखाए हैं, यही काफ़ी हैं ये दिखाने के लिए कि इस वक्त प्रो कौन है और एंटी कौन है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट को
ऐसे इकदाम उठाने चाहिए और ये बहुत ही गलत है और आपकी वादा खिलाफ़ी है। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की इंटरनल इमेज के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान के एक नेशनलिस्ट एजेंडा के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस चीज़ के ऊपर जो है नज़रसानी करनी चाहिए और ये इंटरनली मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें अपने जो मसाइल हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। देखें, पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हम सब ने इसको मिल के आगे इसको आगे लेके चलना है। हम तो पीटीआई के अंदर भी करप्ट लोग हैं, नून लीग में करप्ट लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी करप्ट लोग हैं, हर जमात के अंदर कोई ना कोई करप्ट है, कोई भी धुला हुआ नहीं है। इन सबको चाहिए एक टेबल के ऊपर बैठे, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बात करें, पाकिस्तान को पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है उसके ऊपर बात करें। पाकिस्तान ने एज अ नेशन हम लोगों ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा मुकाबला करना है इसके ऊपर बात करें। पाकिस्तान को इंटरनेशनल थ्रेट से कैसे महफूज करना है इसके ऊपर बात करें। जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा है कि जी जो इंडियन ऑक्यूपाइड जो है वो कश्मीर, वो तो कहानी पुरानी हो गई है, वो तो हम इंडिया में मर्ज कर चुके हैं। अब हमारी नज़र जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर है। वो तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि जो आज़ाद कश्मीर है, कहते अब हमारा हदफ जो है आज़ाद कश्मीर है। और अगर आप लोगों को याद हो, क्या ना याद हो, जब इंडिया ने 370 और 35A जो है एब्रोगेट किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अमेंड किया था और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार दिया था, उससे थोड़ा सा पहले आज है जब हमारे यहाँ पे सारे थिंक टैंक्स और हमारे जो एनालिस्ट हैं वही कह रहे थे ओहो ये क्या हो गया, हमें तो पता भी नहीं लगा। आप लोग सो रहे थे इसलिए आप लोगों को पता नहीं लगा। आप लोग जो थिंक टैंक कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं उसके बाद ठंडे समोसे पेश करते हैं, उसकी इसीलिए आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोगों की वर्किंग नहीं है। उससे पहले वो कई अपनी स्पीचेस के अंदर जो है इस बात का जिक्र कर चुका था मोदी कि अब हम जो है इंडियन जो कश्मीर हमारा पास है हम उसको इंडिया का हिस्सा बनाएंगे और उसने बना लिया। और हम ने कुछ भी नहीं किया। श्रीनगर के बाहर एक हमने घड़ी लटकाई हुई है और एक रोड का नाम हमें श्रीनगर हाईवे का रख दिया। माजरत के साथ इस तरीके से आपकी ज़मीन के ऊपर किसी और ने कब्जा किया हुआ है तो इस तरीके से आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। कश्मीर हमारी ज़मीन है, हमारा हक है और कश्मीर पाकिस्तान है। जब हम ये नारा लगाते हैं तो आप जस्ट इमेजिन करें कि इंडिया कल आके सियालकोट के आधे सियालकोट के ऊपर वो कब्जा कर ले और आप सियालकोट के उसी बॉर्डर के ऊपर जाके घड़ी लगा दें और फिर वो आप गाने भी बनाने लग जाएं और आप स्पीचेस भी करने लग जाएं और आप समझें कि जी मसले का हल निकल आएगा। ऐसे मसले का हल नहीं निकलना। पाकिस्तान को एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इस वक्त ज़रूरत है और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल के ऊपर बैठने की ज़रूरत है। हमारे दुश्मन जो हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है इंटरनली एक्सटर्नली कमज़ोर होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर अभी भी जो है रॉ CIA उनको जो है अफ़गानियों को वो है उनकी जो गवर्नमेंट है उनको चला रही है। ईरान आपका दुश्मन, अफ़गानिस्तान आपका दुश्मन है, इंडिया आपका दुश्मन है, चाइना आपके सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो जो है आपके साथ बातचीत कर रहा है लेकिन क्योंकि उसको उसके अपने भी खैर प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप लोग हर 3 एटलीस्ट साइड से इस वक्त दुश्मनों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे शुड ऑल गेट टुगेदर एंड दे शुड ऑल वर्क for a prosperous country, prosperous Pakistan, because this is the need of the hour। और मैं यही कहना चाहूँगा इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है जो कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स और पैलेस्टीनियंस को जो है उन पर क्रैक डाउन कर रही है कि आप सिर्फ अपनी स्पीच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देखें और आप अपना पाकिस्तान में आके किरदार देखें। इसको जो है हम लोग हिपोक्रेसी कहते हैं, इसको बंद करें और फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एज अ स्टेट, एज अ नेशन, एज अ कंट्री एक बहुत बड़ा स्टांस लेना चाहिए। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑल्सो जो कि इस वक्त डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको टास्क देना चाहिए। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि वो इसको कर पाएंगे क्योंकि उनकी वो स्किल सेट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक टास्क देना चाहिए कि वो तमाम ममालिक जाएं और वहाँ पे डिप्लोमेटिकली फोर्स करें उन कंट्रीज़ को कि वो सीज़ फायर के लिए पुश करें। अल्लाह हाफ़िज़।